हमर जंगल हमर अधिकार के तहत मुख्यमंत्री ने अबुआ बीर दिशोम अभियान का शुभारंभ किया। अधिकारियों से कहा इसको सरकार का प्रमुख अभियान मानकर करें काम। त्योहारों पर देशवासियों को केंद्र का बड़ा उपहार, भारत आटा हुआ लॉन्च। उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का आटा, दाल और प्याज कम कीमतों पर मिलना होगा सुनिश्चित। पशुओं के लिए राज्य में पहला अस्पताल शुरू, 24 घंटे 7 दिन मिलेगी सुविधा। कृषि मंत्री बादल ने कहा राज्य में वेटरनरी यूनिवर्सिटी की जल्द होगी स्थापना। और गोड्डा में दत्तोपंत टेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन, करीब 10,000 युवक युवतियों ने कराया निबंधन। मेले के प्रति दिखा उत्साह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में अबुआ बीर दिशोम अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा कि इसे सरकार का प्रमुख अभियान मानकर वे काम करें। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि इस कार्य में कोई कमी और लापरवाही ना हो, ये भी सभी सुनिश्चित करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की संस्कृति दूसरे राज्यों से अलग है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 30% वन क्षेत्र है और यहां रहने वाले आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। श्री सोरेन ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में राज्य में खेती बाड़ी के लिए कम जमीन उपलब्ध है, लेकिन यहां के 80% लोग खेती बाड़ी पर ही आश्रित हैं। थोड़ा सा और सब राज्यों से अलग इसकी संस्कृति है, शिष्टाचार है, सभ्यता है। यहाँ के लोग के बारे में वेलफेयर सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया ही, यहाँ के लोग किस तरीके से हैं, किस तरीके से रहते हैं। और मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद जो सबसे पहले काम होना चाहिए वो अब शुरू हो रहा है। 30% के लगभग वन क्षेत्र हमारा राज्य और जंगल झाड़ मिलाकर के कह लें तो लगभग 50%। खेती बाड़ी योग उतना नहीं है जितना जनसंख्या के रूप में अगर हम देखें, लेकिन हमारे 80% लोग इन्हीं चीजों पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? मात्र 20% लोग जो बाजार में शहरों में हैं और बाकी सभी लोग खेती बाड़ी पर हैं, लेकिन जमीन तो है नहीं। वन अधिकार अधिनियम बने हुए कितने वर्षों हो गए। शायद यही वजह है कि आज हम बहुत हुज्जतों के बाद वन अधिकार को एक मुहिम का शक्ल देकर हमें उतरना पड़ रहा है। त्योहारों के मौके पर केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को एक और तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत आटा लॉन्च किया और 100 से अधिक गाड़ियों को रवाना भी किया। यह आटा 27 रुपए 50 पैसे के हिसाब से उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस दौरान श्री गोयल ने कहा कि सरकार आटा, दाल, प्याज और टमाटर की कीमतें कम कर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करा रही है ताकि जरूरतमंदों को परेशानी न हो। से उभरता है इस प्रकार का प्रयास, जिसमें भारत दाल भी 60 रुपए में उपलब्ध की जाती है देश भर में। अब उसके पहले टमाटर हो या प्याज हो, जब उपभोक्ता के ऊपर किसी वस्तु का कीमतों में परेशानी नजर आई, तब तक केंद्र सरकार ने पहल की और लोगों तक सस्ते में ये वस्तु मिल सके, खाद्य पदार्थ मिल सके, इसकी चिंता करने का एक नया पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के एक मंत्री समूह ने ऐसा निर्णय लिया कि हम एक तरफ किसानों से सामान को खरीदें, उनको सही मूल्य मिले, किसानों को तकलीफ ना हो। जहां भी प्रोडक्शन होती है उस क्षेत्र में हमारे अधिकारी पहुंच के वहां से किसानों का सामान सही दाम पे खरीदे, उनको अच्छे दाम मिले किसानों को। और उपभोक्ता को अगर किसी वस्तु में महंगाई की चोट पड़ रही है तो केंद्र सरकार ये व्यवस्था खड़ी कर रही है, जिससे चाहे वो मोबाइल वैन हो, चाहे केंद्रीय भंडार हो, चाहे अलग अलग जो हमारे साधन है केंद्र या राज्य सरकार के पास
सामान पहुंचाने का, उसमें सही दाम पर, कम कीमत पर उनको, उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ मिल सके। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले विधेयकों पर संसदीय समिति ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए थे। सबसे बड़ा बदलाव यहां पर कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा, और ये बिल इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट है। इन विधेयकों को संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। कृषि मंत्री बादल ने आज आदर्श अस्पताल हिसार और वीडियो कॉल बेस्ड टेलीमेडिसिन सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्दी राज्य में वेटरनरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राजधानी रांची के पशुपालन निदेशालय हिसार घटिया में कृषि और पशुपालन मंत्री बादल ने आदर्श अस्पताल हिसार एवं वीडियो कॉल बेस्ड टेलीमेडिसिन सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये अस्पताल मॉडल उपकरणों से युक्त है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अन्य मॉडल अस्पताल अन्य जगहों पर खोले जाएंगे। आप वहां देखेंगे कि मॉडर्न इक्विपमेंट से लेस यह अस्पताल और भी जगह पर इस तरह के अस्पताल खोलने का प्रोत्साहन करेगा। और हम लोग जो मॉडल हॉस्पिटल का जो हमने कल्पना किया है, जो बगल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथों शिलान्यास होना है, उसकी रूपरेखा, उसका प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया है, ताकि जब हम बिल्डिंग बना लें तो तुरंत ही वो शुरू हो जाए। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पशुओं की चिकित्सा की सुविधा का शुभारंभ भी हुआ। मंत्री ने कहा कि ये न केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पशुओं की चिकित्सा की सुविधा है, बल्कि चिकित्सा मुहैया कराने के बाद पशुओं की क्या स्थिति है, इस विषय में भी लगातार फॉलो अप लिया जाएगा। इससे लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी और उसको न सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवाई सजेस्ट किया जाएगा, उसमें एक रजिस्टर ये भी है कि कई दिन के बाद, जैसे 5 दिन का दवाई दिया जाता है, तो यहाँ से ही कॉल जाएगा कि आपका जानवर, आपने जिसके बारे में हमसे हेल्प मांगा था, उस दवा के लेने के बाद उसकी स्थिति क्या। विभाग की ओर से काफी कम बजट में इस अस्पताल की शुरुआत की गई है। जमशेदपुर के पूर्व विधायक सरयू राय ने झारखंड सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार दिसंबर पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह के संकेत और सूचनाएं मिल रही हैं, उससे लग रहा है कि राज्य सरकार शायद ही दिसंबर तक बरकरार रहे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है। श्री राय ने यह भी कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार से शिकायत करने के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा है। श्री राय ने रांची में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान 24 फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। इन फरियादियों के पास ज्यादातर जमीन से संबंधित परेशानी थी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री उरांव ने कहा कि अब हमारी ओर से प्रखंडों में जाकर जनपंचायत कर अधिक से अधिक ग्रामीणों की जन समस्याएं एवं शिकायतें सुनी जाएंगी। करता हूं और कर रहा हूं प्रखंडों में जाकर ये जन पंचायत करने का काम, वहां शिकायत सुनते हैं। वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, यहाँ भी आते हैं, लेकिन हमको लगता है यहाँ थक करके लोग आ जाते हैं, कहीं से काम नहीं होता, इसलिए नहीं काम होता। और उम्मीद करते हैं कि पदाधिकारीगण इस पर कार्रवाई करेंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण 15 नवंबर से शुरू होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्तों को ये कार्य राज्य भर में आयोजित करने का निर्देश दे दिया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य भर में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आम ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उसे स्वीकार कर लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा।
इधर पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। रांची सिविल कोर्ट ने वर्ष 2018 में अमित महतो को सोना हाथू सीईओ के साथ मारपीट के केस में 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अमित महतो ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को कम करते हुए 1 साल की सजा निर्धारित की थी, जिसके बाद अगस्त 2023 में अमित महतो ने सरेंडर कर दिया था। अमित महतो ने सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल SLP दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को खूंटी आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्देश पर सांसद मनोज कुमार आज राजस्थान भवन परिसर में एक स्वयंसेवी समाज एकता संघ के तत्वावधान में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इन बातों को सामने रखा और प्रधानमंत्री के खूंटी आगमन की जानकारी स्वासी समाज को दी। इस दौरान उन्होंने समाज के सभी लोगों को बिरसा कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम में आने के लिए आमंत्रित भी किया। और कैसे पूरे कर सकते हैं उनके मन में हमारे झारखंड राज्य के लिए और क्या है कि आपको अवगत कराएंगे। मैं आपको पुनः उनके लिए निमंत्रण देता हूं कि आप अवसर आए और माननीय प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि से पूजित अक्षत आज रांची पहुंचा। चुटिया के ऐतिहासिक श्री राम मंदिर में पूजित अक्षत का स्वागत किया गया। राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है। अब तो मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को लेकर निमंत्रण के रूप में वहां पूजित अक्षत देश भर के श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। आज इस पूजित अक्षत के रांची पहुंचने पर विधि विधान से इसका स्वागत किया गया। राम जन्मभूमि है, वहाँ जो प्रवेश होने जा रहा है, मूर्ति प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जो राम जी महाराज का पधारेंगे, उनका लिए निमंत्रण के लिए सब जगह सब मंदिर में देने के लिए सब आ रहे हैं। चुटिया श्री राम मंदिर के स्वयंसेवकों ने बताया कि पूजित अक्षत के स्वागत में रात भर अखंड कीर्तन का आयोजन होगा। इसी कार्य निर्मित आज अयोध्या से अक्षत कलश हमारे झारखंड प्रांत रांची में आ चुकी है। ये अक्षत कलश हम अभी बहु बाजार रिलायंस प्रेस के पास से लेंगे और उसको गाजे बाजे के साथ में हमारे आज गर्भगृह राम मंदिर प्रांगण प्राचीन श्री राम मंदिर का गर्भगृह में रहेगी। ये विधि विधान से पूजा अर्चना और रात का हरि कीर्तन भजन होगा और इसके आयोजन के बाद हमारे पूरे रांची शहर में जितने मंदिरों हैं वहां हमारे निमंत्रण करके वो अपने मंदिर में ले जाएंगे। इधर भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा को लेकर रांची के भक्तों में खासा उत्साह है और लोग मंदिर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो उत्सव जो पूरे विश्व का उत्सव है, पूरे भारतवर्ष का उत्सव है, वो पूरे झारखंड प्रांत में भी सभी मंदिरों में सभी स्थानों पर किया जा सके। तो इसलिए हम लोग का यह सौभाग्य है कि अयोध्या से चल करके अक्षत का कलश इस राम मंदिर में आज रात भर रहेगा। इसके लिए हम लोग उनका स्वागत करते हैं और काफी उल्लास है। कल से जब रहेगा तो काफी लोग इसका दर्शन करने के लिए आएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर में पूजित अक्षत को सभी छोटे बड़े मंदिरों में भेजा जाएगा ताकि अयोध्या का निमंत्रण घर घर तक पहुंचे। मंदिर के उद्घाटन का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इसे लेकर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ती दिख रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची में आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना के लिए हस्तांतरित 150 एकड़ भूमि में भवन निर्माण से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को इस भूमि पर अवस्थित भवन में रह रहे आरोग्यशाला के कर्मियों को भवन खाली कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में इटकी आरोग्यशाला के कर्मियों के रहने की व्यवस्था एवं उनके कार्यालय तक आने जाने को लेकर बस की सुविधा उपलब्ध कराने के सुझाव पर भी विचार किया गया। पीएलएफआई संगठन के खिलाफ खूंटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रनिया थाना क्षेत्र से पीएलएफआई के नाम से पैसा वसूलने वाले ब्लैक टाइगर ग्रुप का कमांडर अमन खान सहित 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने उनके पास से एक देसी राइफल, 37 जिंदा गोलियां और करीब 11,000 रुपए नगद समेत मोटरसाइकिल और कई चीजें बरामद की हैं। अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 30 क्विंटल प्रतिबंधित डोडा के साथ राजस्थान के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने तस्करी में 16 चक्का ट्रक, तस्करों का 5 स्मार्टफोन और 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। गोड्डा जिले के कहलगांव ललमटिया MGR रेल लाइन पर थाने के शाहीचक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इस कारण कोयले की ढुलाई इस मार्ग पर कई घंटों तक ठप रही। बाद में NTPC के अधिकारी के अलावा स्थानीय थाना और CISF की टीम ने पहुंचकर लोगों के आक्रोश को शांत करवाया। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से मोराबादी स्थित आर्मी ग्राउंड में आयोजित जसोवा मेला में ई-वेस्ट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान 2 से 6 नवंबर तक चला। मेले में ई-वेस्ट से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां लोगों को रेडियो और पैम्पलेट के जरिए अपने घरों का ई-वेस्ट जमा कराने का आग्रह किया गया। काफी संख्या में लोगों ने अपने घरों से ई-वेस्ट लाकर मेले में जमा भी कराया। मौके पर परिषद के सदस्य सचिव YK दास ने भी लोगों को संबोधित किया। खूंटी जिले में 20 बालू घाटों की नीलामी के लिए निविदा निकाली गई है। जिले के सभी 6 प्रखंडों को मिलाकर 27 बालू घाटों को खनन विभाग ने चिन्हित किया था। जिन घाटों पर बालू लगभग ना के बराबर हैं, उन घाटों को नीलामी से बाहर रखा गया। इधर खनन विभाग के खनन पदाधिकारी नदीम सफी ने बताया कि जिले में 27 बालू घाटों में एक घाट का पूर्व में ही नीलामी कर JSMDC को भेजा गया है, जबकि 20 बालू घाट की नीलामी के लिए निविदा निकाली गई है। एजेंसियां 8 नवंबर तक टेंडर में भाग ले सकेंगी और 9 नवंबर को टेंडर खुलेगा। 7 या 8 तारीख को संभवतः ये मीटिंग होगी और उनको ये निर्देश दिया जाएगा कि जिले में जो चिन्हित हो चुके हैं उसके अलावा जो अन्य घाट हैं जहां से ये इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, तो उसको भी जो है फॉरेस्ट का मानक तय करते हुए और लैंड जमीन का मानक जो देखते हुए उनको भी घाट बनाया जाए और उसको जल्द से जल्द DSR में शामिल कराते हुए हम लोग आगे भी उसको प्रक्रिया में नीलामी। गोड्डा में आज दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 10,000 युवाओं ने अपना निबंधन कराया। गोड्डा कॉलेज मैदान में आयोजित दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले में करीब 10,000 युवाओं ने अपना निबंधन कराया। रोजगार मेले में विधायक दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि इस मेले के जरिए पिछले वर्ष भी काफी युवाओं को नौकरी मिली थी और इस वर्ष भी उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। मोस्टली जो ये जॉब्स हैं वो फ्रेशर्स के लिए, स्टार्टर्स के लिए, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी कुछ बच्चों का आज कैंप, ये जो मेला है दिन भर चलना है। अभी जिन बच्चों को मैंने दिया है अपॉइंटमेंट लेटर श्रम विभाग के रेफरेंस से या उन लोगों के प्रयास से, वो उन लोगों को मुझे लगता है 13,000 से लेकर 15-17,000 तक का जो है जॉब ऑफर मिला। मौके पर मौजूद जिला रोजगार पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2006-07 से ही लगातार दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हजारों बच्चों ने इसके जरिए नौकरियां हासिल की हैं। आज जो भी चयनित होते हैं उसमें से 1-2 एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो अब HR पोस्ट पे चले गए हैं और अब वो आ रहे हैं चयन करने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज रोजगार मेले के माध्यम से उन लोगों को भी रोजगार मुहैया हो पा रहा है जो इस कड़ी में कहीं पीछे छूट गए थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित हो रहा है। ये उत्साह का विषय है कि जिन लोगों ने नौकरियां पाई हैं वे आज खुद नियोजक बनकर नौकरियां भी दे रहे हैं। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस महीने की 20 तारीख से गोवा में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि IFFI गोवा वैश्विक फिल्मों को एक मंच देता है। उन्होंने कहा कि भारत की मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री विश्व स्तर पर 5वां सबसे बड़ा बाजार है और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड
आज भारत बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या फिल्म इंडस्ट्री के लिए रहती थी। फिल्म बनाने के लिए जिन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता था, लेकिन चुराने वाला चंद मिनटों में चुराकर न जाने कहां कहां एग्जिबिट करता था। हमने वायदा किया था मोदी सरकार में कि इस पायरेसी के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे, और 1952 में जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट आया था उसमें बदलाव, अमेंडमेंट करने का काम हमने 2023 में किया। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। दिवाली से पहले और 8 नवंबर के बाद मौसम करवट ले सकता है। फिर से आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने के भी आसार हैं, जिस कारण दीपावली के दौरान रात में ठंड के साथ कनकनी भी बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 7 नवंबर के आसपास देश के पश्चिमोत्तर भाग में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा। इसके पूरब दिशा में बढ़ने के कारण इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम 19.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हॉकी के क्षेत्र में राज्य को बड़ा सम्मान मिला है। ओलंपिक महिला क्वालिफाइंग मैच रांची में आयोजित होंगे और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम ने इसकी जानकारी भी दे दी है। ओलंपिक क्वालिफायर्स जो हैं इस वक्त पैन अमेरिका में और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अभी टूर्नामेंट कल सारे इसको एंड हो रहे हैं और उसके बाद हमें क्वालिफिकेशन का पता चल जाएगा कि कौन सी टीमें रांची में आके वुमेन ओलंपिक क्वालिफायर खेलेंगी और कौन सी टीमें 8 टीमें जो वेलेंसिया स्पेन में जाएंगी। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 6 नवंबर साल 1913 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च को द ग्रेट मार्च कहा गया। इस मार्च के दौरान 2037 पुरुषों, 127 महिलाओं और 57 बच्चों ने मार्च करने वालों की एक लंबी और निर्धारित कतार बनाई। मार्च के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया। गांधी जी ने ट्रांसवाल सीमा पर नेटाल के कुछ स्ट्राइकरों के नेतृत्व के साथ इसकी शुरुआत की थी। 6 नवंबर साल 1861 को बास्केटबॉल खेल की रचना करने वाले जेम्स नेस्मिथ का जन्म कनाडा में हुआ। जेम्स शारीरिक शिक्षा विषय के टीचर थे। वे एक स्पोर्ट्स कोच थे जिन्होंने सर्वप्रथम बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की। एक बार उन्हें बच्चों के लिए किसी इंडोर गेम को तैयार करने का टास्क मिला था। ऐसा इसलिए जिससे कि कनाडा के भीषण ठंड में बच्चों को खेलने के लिए बाहर न जाना पड़े। तब जेम्स ने बास्केटबॉल की रचना की और उसके 13 मुख्य नियम बनाए। साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में बास्केटबॉल को ऑफिशियल इवेंट के तौर पर मान्यता दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हमर जंगल हमर अधिकार के तहत मुख्यमंत्री ने अबुआ बीर दिशोम अभियान का शुभारंभ किया। अधिकारियों से कहा इसको सरकार का प्रमुख अभियान मानकर करें काम। त्योहारों पर देशवासियों को केंद्र का बड़ा उपहार, भारत आटा हुआ लॉन्च। उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का आटा, दाल और प्याज कम कीमतों पर मिलना होगा सुनिश्चित। पशुओं के लिए राज्य में पहला अस्पताल शुरू, 24 घंटे 7 दिन मिलेगी सुविधा। कृषि मंत्री बादल ने कहा राज्य में वेटरनरी यूनिवर्सिटी की जल्द होगी स्थापना। और गोड्डा में दत्तोपंत टेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन, करीब 10,000 युवक युवतियों ने कराया निबंधन। मेले के प्रति दिखा उत्साह।